हाय मेरे भाई, आप सभी के लिए जो लेकर आया हूँ समास यानी कि 2 सेकेंड वाला ट्रिक। ठीक है, ये 2 सेकेंड का ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आपका 4 नंबर फिक्स होगा। कितने मार्क्स फिक्स होगा? 4 मार्क्स फिक्स होगा। ठीक है, तो मेरे भाई देखिए, समास के कितने टोटल समास कितने प्रकार के होते हैं? तो आप वो कहेगा कि समास 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? जो समास होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि समास का प्रकार जो है कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। फिर देखिए समास के 6 प्रकार, पहला अव्ययीभाव, दूसरा का तत्पुरुष, तीसरा का द्वंद्व, चौथा द्विगु, पांचवा कर्मधारय, छठा बहुव्रीहि समास है। तो मेरे भाई देखिए वो कैसे पहचाने कि अव्ययीभाव समास है? तो देखिए यथा जाए, प्रति, अनु, भर, बे या एक जैसे 2 शब्द हो तो उसको हम क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास कहेंगे। ठीक है, तो फिर देखिए जैसे कि इसका एग्जांपल मान लीजिए, हम यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल। जैसे मान लीजिए बेवकूफ, बेवकूफ क्या आ गया? बे आ गया। बे आ गया, कौन सा समास? अव्ययीभाव। जैसे कि मान लीजिए आ गया यथाशक्ति, तो कौन सा समास? तो यथाशक्ति में आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो ये जो समास होगा अव्ययीभाव समास होगा। उसके बाद देखिए तत्पुरुष, तो तत्पुरुष समास जो है ये क्या कह रहा है? शब्द को तोड़ने पर हीरो की एंट्री होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? तो तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। जैसे कि मान लीजिए राजपुत्र, तो इसको हम क्या कहेंगे? राजा का पुत्र। राजपुत्र को हम क्या कहेंगे? राजा का पुत्र। यानी कि देखिए तोड़ने पर किसका एंट्री हुआ? हीरो का एंट्री बीच में हुआ, तो राजपुत्र हो गया। ये सभी क्या है? राजपुत्र हो गया। तो ये कौन सा आ गया? तत्पुरुष समास। उसके बाद देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी क्या है कि ऐसा सिंबल, यानी कि जिसमें ऐसा सिंबल दिख जाए, समझ लेना कि कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, या फिर दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टा होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए भाई बहन, भाई बहन कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास है। जैसे कि मान लीजिए दिन रात, ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। पति पत्नी कौन सा समास है? तो ये सभी के सभी द्वंद्व समास है। ठीक है, आगे चलिए कौन सा समास है? द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास में क्या होगा? गिनती वाला शब्द होगा। मतलब कि द्विगु समास में कौन सा शब्द होगा? तो गिनती वाला क्या होगा? शब्द होगा। जैसे कि देख लीजिए त्रिभुज, उसके बाद हो जाएगा चतुर्भुज, उसके बाद चौराहा। ये सभी क्या है? तो ये सभी के सभी जो है अपना द्विगु समास है। उसके बाद देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय में समास में अस्पेशलवादी बातें होगी, लेकिन इंसान की या फिर किसी वस्तु को हम क्या करेंगे? तो तुलना करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि हो गया पति परमेश्वर, तो जैसे कि देखिए ये स्पेशल बात है, पति को यहाँ पर आदमी क्या मान रहा है? तो परमेश्वर मान रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? तुलना हो रहा है। पति को किससे तुलना किया जा रहा है? परमेश्वर से तुलना किया जा रहा है। तो यह जो होगा कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। उसके बाद बहुव्रीहि समास, यानी कि भगवान के यूज किया जाता है। मतलब कि बहुव्रीहि समास में जितने भी भगवान का नाम है उन सभी को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो उसे हम कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि देखिए नीलकंठ, उसके बाद क्या आ जाएगा? लंबोदर। तो ये जितने भी भगवान के नाम होंगे वह सभी के सभी कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। और आपका समास 4 मार्क्स यानी कि आपका फिक्स हो गया।